मैं कभी कभी समझता हूं, जब विचार करता हूं मुझे ऐसा समझ में आता है, कुछ मामलों में ये समाज बहुत क्रूर हो गया, बहुत क्रूर हो गया। और विशेष करके हमारी ये जो शिक्षा नीति है ये बहुत पॉल्यूटेड हो गई। हम इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं, ये समाज मिलकर के इतना बड़ा पाप कर रहा है, ये समझ में आ नहीं रहा। परंतु अज्ञात में बहुत बड़ा अपराध हो रहा हम लोगों से। ये जो हमारी पूरी शिक्षा नीति छोटे छोटे बच्चों को, हमारे युवाओं को केवल ये सिखाने में लगी है कि जीवन का उद्देश्य अर्थ और काम ही है। केवल कमाओ, पेट भरो, खाओ, बड़े हो, बच्चे पैदा करो, संघर्ष करो और मर जाओ। इससे ज्यादा यदि कोई चीज समाज समझा रही हो, कोई भी शिक्षा नीति, तो आप मुझे उठा करके दिखाइए। कोर्स की कोई पुस्तक आप मुझे उठा करके दिखाइए कि यहाँ आत्मा और परमात्मा की बात सिखाई जा रही है, या धर्म और अधर्म की बात सिखाई जा रही है, या नैतिकता और अनैतिकता की बात सिखाई जा रही है, या इंसान को इंसान बनाने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। कहीं तो आप दिखाइए मुझे। आप पूरा खोज मारिए, आप पूरा कोर्स चेक कर लीजिए। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा, उस पूरे सिस्टम को चेक कर लीजिए, आपको ये बातें नहीं मिलेगी। हमारे बच्चों का क्या दोष है बताइए, हमारी जनरेशन का क्या दोष है बताइए। हमारा दुर्भाग्य रहा, हम मुगलों के गुलाम रहे, अंग्रेजों के गुलाम रहे, और उनको जितना जहर भरना था हमारी सभ्यता में और हमारी संस्कृति में, वो भर करके चले गए। आज तक हमारी पीढ़ियां भुगत रही है उसको। हमारे यहां गुरुकुल होते थे, और गुरुकुल में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ को सिद्धि करने की शिक्षा दी जाती थी। ऐसा नहीं है कि गुरुकुल में केवल तिलक लगाना और चोटी रखना सिखाया जाता था, वहां धनुर्वेद सिखाया जाता था, युद्ध कला, वहां आयुर्वेद सिखाया जाता था, मेडिकल साइंस, वहां पर साहित्य पढ़ाया जाता था, लिटरेचर, वहां पर ज्योतिष पढ़ाया जाता था, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। हमारे महापुरुषों ने जितना आविष्कार किया इस प्रकृति के विषय में, उतना आविष्कार आधुनिक विज्ञान ने नहीं किया। उनके सिद्धांतों को चोरी करके, अपने नाम से साफ करके उन्होंने कुछ नया प्रचार प्राप्त किया, परंतु मूल खोज हमारे ऋषियों ने करके रखी है। आप थोड़ा कभी इतिहास में जाइए, आपको पता चलेगा हमारा समाज कैसा था। धर्म की हानि होने से हम कहां से कहां पहुंच गए, हमारा अहर्निश पतन हमारे समाज का क्यों हो रहा है। वहां दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता था, वहां कर्मकांड पढ़ाया जाता था, और जीवन कैसे जीना है, एक मजबूत व्यक्तित्व गढ़ करके 15-20 साल में तपा करके खरा सोना पैदा प्राप्त, माने खरा सोना बना करके गुरुकुल से गुरु लोग समाज को वापस सौंपते थे। आज हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है, बच्चे का 10वीं में मार्क्स कम आ गया, सुसाइड कर लिया, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो गया, जब रिजल्ट आने का समय होता है कितने सुसाइड होते हैं बच्चों के। ऐसे व्यक्तित्व निर्माण कर रहे हैं हम लोग, ऐसा समाज निर्माण कर रहे हैं हम लोग, ऐसी शिक्षा दे रहे हैं हम अपने बच्चों को, तो बच्चों का क्या दोष रहा बताओ। तो जब तक धर्म मूल नहीं होगा, शिक्षा का हो, आचरण का हो,
परिवार का हो, समाज का हो, जहाँ पर मूल धर्म नहीं होगा, मूल यदि अर्थ और काम होगा तो अशांति होगी, और मूल यदि धर्म होगा तो शांति होगी। इसलिए जीवन की समग्रता का रूप है धर्म, उसके बाद अर्थ, उसके बाद काम, और उसके बाद मोक्ष। ये जो हमारी संस्कृति जितनी उदार है, जितनी वैज्ञानिक है, हमारी सामाजिक संरचना जितनी उदारता से और जितनी वैज्ञानिकता से भरी हुई है, इतनी कोई विकसित और वैज्ञानिक सभ्यता समाज कभी दुनिया में बना नहीं था। इसलिए बाहर के लोगों ने आकर के इसको नष्ट करने की आमूल चूल कोशिश की, आमूल चूल कोशिश की। हमारे यहाँ काम को पुरुषार्थ माना गया। गीता जी में बताया, भगवान ने स्वयं ने, धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तऋषभः। भगवान की विभूति है ये, संयमित भोग, नियमित शास्त्र से अनुशासित भोग आपको मोक्ष में ले जाता है। ये हमारे ऋषियों की अवधारणा है, ये हमारे ऋषियों की शिक्षा है, परंतु उसका मूल आधार धर्म था, उसको हमने छोड़ दिया, इसलिए हमारा जीवन एकांगी हो गया। आज हमारा समाज कितना भी संपन्न हो, शायद हम ये स्वप्न देख रहे हैं कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, विकासशील राष्ट्र से ये भौतिक दृष्टि से विकसित बन सकता है, परंतु जब तक हमारे व्यक्तिगत जीवन में धर्म की स्थापना नहीं होगी तो हमारा जीवन विकलांग रहेगा, हमारा परिवार विकलांग रहेगा, हमारा समाज विकलांग रहेगा, और हमारा देश भी विकलांग रहेगा, उस अर्थ में विकलांग रहेगा वो। ये बात मैंने कल भी बताई थी कि आपके शरीर का यदि आधा हिस्सा बहुत मजबूत हो जाए और आधा हिस्सा यदि बहुत कमजोर हो जाए तो इसको पैरालाइज्ड माना जाता है, इसको मजबूती नहीं माना जाता है। समाज में यदि आप दो ही पदार्थ खूब बढ़ाओगे, अर्थ और काम, अर्थ और काम, अर्थ और काम, और इसको ही यदि विकास भाषा बना दोगी, इसको ही यदि श्रेष्ठता का मापदंड बता दोगी, कौन व्यक्ति श्रेष्ठ है? जिसके पास सबसे ज्यादा धन है। कौन व्यक्ति श्रेष्ठ है? जिसके पास सबसे ज्यादा भोग की वस्तुएं हैं। तो समाज अपंग हो जाएगा, पैरालाइज्ड हो जाएगा। ना व्यक्ति के जीवन में शांति होगी, ना व्यक्ति के घर में शांति होगी, ना इस समाज में शांति होगी, ना देश में शांति होगी, और ना विश्व में शांति होगी। जब एक ईंट कमजोर होती है ना, तो केवल एक ईंट कमजोर नहीं होती है, उस मात्रा में वो पूरी की पूरी बिल्डिंग क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। और ये आदमी क्या है? इस पूरे विश्व की एक ईंट है। इस आदमी को कमजोर करना माने विश्व की पूरी एक ईंट कमजोर करना है, एक आधार को कमजोर करना है। और एक आदमी कमजोर होता है तो एक परिवार कमजोर होता है, एक समाज कमजोर होता है, एक राष्ट्र कमजोर होता है, और वो पूरे विश्व को इफेक्ट करता है। इसलिए जो भी व्यक्ति अपने जीवन को समग्र बनाना चाहता हो, पूर्ण बनाना चाहता हो, और जिसको भी ये जरूरत महसूस होती हो कि ये मनुष्य का जो जन्म मिला है, मुझे ये जन्म सफल हो जाए, तो जीवन को समग्र बनाना पड़ेगा। और समग्र बनाने के लिए शुरुआत धर्म से करनी पड़ेगी। धर्म के आधारित अर्थ हो, धर्म से नियंत्रित काम हो, और धर्म के साथ जुड़ा हुआ मोक्ष हो। आप सच्चे अर्थों में परिपूर्ण मानव बन जाएंगे। ये था जीवन की समग्रता का सूत्र। जीवन को समग्र बनाने के लिए भी धर्म की जरूरत है, धर्म की जरूरत है।